Hello, friend. Hi my beauties, let's start the video. हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? तो ये जो वीडियो है ना, ये मेरे सारी स्टोरी आप जा कर के देखना, सारे ही वीडियोस की उसी का कंटिन्यूएशन है। अभी रिसेंटली में अर्थ मॉम का कन्वर्सेशन हुआ है मिस्टर महल से, जो कि दीदी के फियांसे हैं, आई मीन एक्स फियांसे थे। अभी कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो अर्थ मॉम ने उनको टेक्स्ट भेजा इंस्टा पे, और उसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ मिस्टर महल, आर यू कंफर्टेबल। तो उन्होंने उस चीज़ को कॉन्टिन्यूएशन में उन्हें जवाब दिए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन आंसर पे ये वीडियो मेरी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे अर्थ मॉम ना, यहाँ पे एक पहला जो क्वेश्चन उनसे रखती हैं, वो ये है कि आपकी लास्ट वीडियो से कोई भी आपके डिसीजन की क्लैरिटी नहीं आई है। तो इस पे जो ये सवाल है, इस पे क्या आंसर आता है वो आपको बताती हूँ। अब यहाँ मिस्टर महल का आंसर था कि बीच में हमारी बात ही नहीं हुई और हमारे घर में सारे ही लोग शॉक थे, इसलिए कोई भी डिसीज़न नहीं लिया गया और ना ही हमने पब्लिक को कुछ शेयर करा कि क्या डिसीज़न है, शादी होगी नहीं होगी, या कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई। इस आंसर में भी जो उन्होंने अर्थ मॉम को दिया है, कोई आंसर नहीं है एक्चुअली। वो भी एक डिस्गाइजिंग आंसर है मिट का, कि हाँ भी है ना भी है, नथिंग इज़ क्लियर एक्चुअली। और अभी-अभी उन्होंने फिर से कनेक्ट किया है, राइट? तो उन्होंने फिर से दीदी जी को कनेक्ट करा है और मे बी उनसे जवाब वगैरह माँगा होगा। अब मिस्टर महल आंसर ये देते हैं कि मुझे एक बार सामने वाले को सुनना है और बिना उसको सुने हुए मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना टाइम इनको लगेगा इस प्रोसीजर में कि वो उनसे, सामने वाले से बात करें, दीदी जी की बातों को क्लियर करें और अपने पक्ष को रख पाएँ जनता के सामने। नहीं तो ये रायता ही फैलाते रहेंगे और घुमा के एंड में ये ना आए कि हाँ भैया हम तो शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आता है, वो ये पूछा जाता है मिस्टर महल से कि आपने क्या इंगेजमेंट सोशल मीडिया के लिए करी है या इंगेजमेंट को एकदम प्रॉफिट के तौर पे देखा है। तो इससे भी मिस्टर महल डिक्लाइन करते हैं इस चीज़ को भी, कि नहीं, मैं तो पहले से ही फेसलेस चैनल्स को प्रमोट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, या समहाउ पीछे से जुड़े हुए एसोसिएशन को उन्होंने उस चीज़ को हाईलाइट करा कि ये उनका पहला वो नहीं था। और अगर अर्निंग ही एक पर्पस होता तो वो अपने एंगेजमेंट जो उनकी दीदी जी के संग हुई थी, जो कॉल ऑफ हो गई, उसका वीडियो डाल करके वो पैसा कमाते और मोनेटाइज करते। तो ये एक वैलिड पॉइंट है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसके लिए मैं उन्हें 1 पॉइंट दूंगी कि उसमें उन्होंने डिस्गाइज नहीं करा, उनका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं। अब दोस्तों ना, यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था अर्थ मॉम ने, वो ये था कि आपको कभी शक नहीं हुआ इस रिश्ते को ले करके। ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट क्वेश्चन था, जिस पे महल जी ने बोला कि देखिए, रिश्ता ही, मतलब डिप्लोमेटिकली ही बोला, बट उन्होंने बोला कि रिश्ता ही ऐसा था, हमें भी थोड़ा बहुत शक था, लेकिन अपफ्रंट करके पूछने के लिए आपको आप समझ नहीं पाते हो, कैसे आप पूछोगे इंसान से। एक शर्म की बात आ जाती है, या एक लाइन जो होता है ना, वो आप क्रॉस नहीं करते हैं। तो ही इज़ एक्चुअली जेंटलमैन, कि उन्होंने इस चीज़ को दीदी जी से नहीं पूछा। तो ये बहुत अच्छी क्लैरिटी दी उन्होंने कि उन्हें ये ग्लिम्पसेस आ रहे थे कि समथिंग इज़ फिशी, कुछ प्रॉब्लमेटिक है दीदी जी के संग। यहाँ पे उन्होंने क्लियर करा है इस चीज़ को। और इसके एंड पे ना वो ये बोलते हैं अर्थ मॉम से कि जाने दीजिए, अब क्या फ़ायदा है इन सब बातों का। मतलब वो इस चीज़ को बहुत लिंगर ऑन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन था उनके लिए भी, कि कोई भी भाई बहन के रिश्ते में कोई भी ऐसा बिट्रेयल आपको कैसे कर सकता है। तो आई कैन रिलेट और अंडरस्टैंड ट्रूली कि ये सिचुएशन अगली हो सकती थी, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड करा है, उस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अर्थ मॉम उनको देती हैं, वो ये था कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है। तो मिस्टर महल ये शेयर करते हैं कि नहीं, कोई भी रिस्पॉन्डिंग कंडीशन में नहीं है, सभी ऑलमोस्ट शॉक्ड हैं। तो वो कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि वो सामने वाले मतलब जो दीदी हैं, जो धूर दीदी हैं, उनको उन्होंने फ्रेम करा है कि सब कुछ उनकी बातें सुन कर के ही वो कोई डिसीज़न करेंगे, किसी भी एक सिंगल उसके आदमी के बातों को सुन कर के वो डिसीज़न नहीं लेंगे और वो एक चांस देंगे। मतलब कि यहाँ पे भी चांस की ज़रूरत है, दे रहे हैं वो चांस। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरा रिएक्शन और मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पे जहाँ पे आप किसी को चांस दे रहे हो स्टिल ना, जहाँ पे इतनी सारी रायता फैल चुका है, इतनी सारी बदनामी हो चुकी है आपके फैमिली मेम्बर्स की, आपकी, सोशली, तो मोस्टली लोग ना बिना सोचे समझे दूसरे से क्लियर करे हुए ही इस चीज़ को रोक लेते हैं या अपने रिलेशनशिप को कॉल ऑफ कर देते हैं। लेकिन अब मिस्टर महल ये कह रहे हैं तो आई गेस यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आने वाली है कि आप लोगों को शायद शादी की न्यूज़ मिल जाए। दिस इज़ नॉट कंफर्म, बट जो मेरी गट फीलिंग कह रही है वो यही है कि शादी कॉल ऑफ हुई नहीं है और अभी भी देयर आर चांसेस कि शादी हो सकती है और हो जाए दीदी जी की। और दीदी जी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैनिपुलेटर, उन्हें चीज़ों को मैनिपुलेट करना आता है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर दीदी जी अच्छे से मैनिपुलेट कर लेती हैं, अपनी बातों को समझा लेती हैं और मिस्टर महल को मैनिपुलेशन में ले करके उन्हें डिसगाइज़ करके वो इस चीज़ को कंफर्म कर लेंगी, तो उनका वहाँ शहनाइयाँ ज़रूर बजेंगी, ज़रूर बजने वाली हैं। क्योंकि अभी भी स्टिल वो रिसेंटली कनेक्ट हुए हैं, इसका मतलब क्लैरिफिकेशन होगा, बातें होंगी, चीज़ें सॉल्व करी जाएंगी। तो चांसेस हैं इसमें, 100% तो ना हुआ ही नहीं है कहीं से भी, ना दीदी जी ने बोला ना महल जी ने बोला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन झंडी का साइन ज़्यादा है, 60 to 70% है। बाकी तो आप 40% 30% लेके चलो कि शायद कॉल ऑफ हो जाए, लेकिन उसमें शायद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि दीदी जी की जय भाई। अब इसमें कोई क्या कह सकता है, दीदी जी जो भी करती हैं पीठ पीछे सामने, इतना अच्छा मैनिपुलेट कौन कर पाता है जो इतनी सारी बुराइयों वीडियो सब कुछ आने के बाद भी अगला बंदा सुनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन अगर आपको पसंद आया है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में और स्टे कनेक्टेड फॉर न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।